तो जैसे दीदी रामायण में जो प्रसंग है उसमें अहिल्या दोष इंद्र ने किया है और जो श्राप भुगतना पड़ रहा है वो अहिल्या का है, तो इसमें मतलब क्या मिस्ट्री है इस चीज की? श्राप किसने दिया? गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने किसको दिया? अहिल्या को। अहिल्या कौन है? उसकी पत्नी। हाँ जी। यानी कि अहिल्या जो है, जैसे पति और पत्नी क्या होते हैं, पति की जो पत्नी होती है वो आनंददायी शक्ति होती है, ठीक है। अब ये दोनों ऋषि और उनकी पत्नी दोनों इकट्ठे रहते हैं। जो अहिल्या है वो ऋषि की पत्नी है, तो ऋषि का जो स्वभाव है वो अहिल्या जानती है, अंडरस्टैंड। और इंद्र इज द ऐसा ही कह सकते हो, जो उसका सिंबल है बिल्कुल वो है जैसे इंद्रियों का भोग करना, हमारी भोग पर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको इससे कहूं कि जैसे इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है? भोग करना। हाँ जी। और ऋषि का स्वभाव होता है वैरागी। अब जब ऋषि जो है, ये प्रसंग में एक्चुअली तो इसका ना गहरा मीनिंग है। हाँ जी, वही गहरा मीनिंग क्या है? वो जो गहरा मीनिंग है वो हम सब से जुड़ा हुआ है। हम सब से जुड़ा हुआ कैसे है? मान लो कि जो हमारी प्रकृति है वो ऋषि के साथ रहने वाली है, यानी कि सन्यासी स्वभाव वाली है, निसंग स्वभाव वाली है, निष्काम स्वभाव वाली है, प्योर स्वभाव वाली है, ठीक है। अब वो जो ऐसे स्वभाव वाली होएगी, उसके पास अगर इंद्र जैसी भोगने वाली शक्ति, गंदी शक्ति आएगी, उसको मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए। पर दीदी वो जो इंद्र आ रहा है वो ऋषि का ही भेष बना के आ रहा है। हाँ, उसने जो भेष लिया है वो ऋषि का ही लिया है, इसीलिए तो वो। अब उसमें अहिल्या समझ नहीं पा रही कि क्या हाँ, है ये। आपके सामने जो माया आ रही है, हाँ जी, जो माया है सामने, वो भी छदम स्वरूप ग्रहण करके आ रही है ना। आपकी जो बॉडी है वो छदम स्वरूप धारण किए हुए है। आपकी जो प्योर शक्ति है वो अंदर है, ऋषि वाली शक्ति, और जो ऊपर वाला स्वरूप है वो छदम स्वरूप है। इसलिए जब गौतम ऋषि इधर जाते हैं तो वो उधर से निकल आता है। जैसे आप भी अपने आत्मिक स्वभाव को और अपने शरीर वाले स्वभाव को, दोनों को समझ नहीं पाते, क्योंकि इंद्रियां जो है ना देह का भोग करती है, दैहिक सुख प्राप्त करती है, बिल्कुल। और उसको आनंद की भाषा पता नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप की। हाँ जी। बट ऐसा है, आपको अपने सूक्ष्म स्वरूप की प्योर शक्ति का पता नहीं है, उसके सुख का पता नहीं है। आप ईमानदारी में, सच में, प्योर फॉर्म में जब रहते हो तो आपको पता नहीं चलता। पता चलता है ना कि मैं प्योर हूं इस समय। जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, परमात्मा के सामने बैठते हो, जोत जगाते हो, नहाते हो, तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? वो ऋषि वाला स्वभाव है ना, एक तरह से है। आप शुद्ध शक्ति के साथ एक तरह से कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश करते हो। वो जुड़ती है या नहीं जुड़ती, बट वो शुद्धता का एहसास तो देती है। हाँ जी, है ना। अब एक व्यक्ति शुद्ध स्वभाव के साथ रहता है, हमेशा प्योर फॉर्म में रहता है। प्योर फॉर्म में मतलब सच के साथ रहता है, सत्य का पालन करता है, ईमानदारी से रहता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, मतलब उसके कैरेक्टर के अंदर बहुत अच्छे गुण है, राम जैसे गुण है, वैष्णव शक्ति है उसके अंदर। अब उसको इंद्र आता है और उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऋषि के वेश में आया ना, इसलिए पता नहीं चला। मैं कह रही हूँ ना, उसको वही लगा कि वो उसके पति आ गए। अब वो देह रूप धारण करके आ गया, गौतम ऋषि वो इंद्रियों का रूप धारण करके आ गया आपके सामने। आपकी इंद्रियां नहीं होती, सूक्ष्म स्वरूप की इंद्रियां नहीं होती, इंद्रियों से रहित होता है सूक्ष्म शरीर। आपके सामने देह जो आ रही है वो स्थूल आ रही है, वो इंद्रियों से जुड़ी हुई है, वो इंद्र से जुड़ी हुई है, वो सुखों से जुड़ी हुई है, स्वर्गिक सुखों से जुड़ी हुई है। अब सूक्ष्म आपकी आइडेंटिटी क्या है? आत्मा हो तुम, सूक्ष्म स्वरूप में हो, और आपके पास इंद्र आता है और आपको पता ही नहीं चलता। वही हो रहा है। हाँ जी। अब आपको मेरी बात समझ आई कि आप माया के अंदर इंद्रिय सुखी तो है,
इंद्रिय सुख क्या होता है? शरीर से जुड़े हुए सारे सुख। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो था प्योर फॉर्म में था और इंद्रियों के सुख में घुस गया, और फिर मेरे को लगा अरे मेरे साथ क्या हो गया, इसने तो मेरे को छल लिया। क्यों? क्योंकि मेरा एक छद्म स्वरूप था ऊपर। मेरी जो बॉडी है वो छद्म स्वरूप है, बदलने वाली है। जैसे ये उतार करके हम फेंक देंगे, हाँ जी। हमारी सूक्ष्म शक्ति बॉडी से रहित है। अब मैंने बॉडी डाली, मेरे को बॉडी मिली, मैंने बॉडी डाली, छद्म स्वरूप डाला, यानी कि मैंने एक कॉस्ट्यूम डाला, और ये कॉस्ट्यूम जो है कोई आकर के मेरा मैला कर गया। कौन कर रहा है तुम्हारा मैला कॉस्ट्यूम? अंदर इंद्र कर रहा है। इंद्रियां कर रही है। तो इंद्रियां, इंद्र कोई बंदा नहीं है, हाँ जी। कोई इंद्र इंसान नहीं है। इंद्रियां जो है ना, जो हमेशा सुख चाहती है, अपनी प्योर फॉर्म को नहीं पहचानती। तो गौतम ऋषि जो है ना, ऐसी प्रकृति को श्रापित कर देते हैं, और श्रापित करके कहते हैं तेरे को समझ नहीं आती, ऋषि के साथ रहने वाली इंद्रियों के सुखों में कैसे जा सकती है? अज्ञानता की अवस्था में भी नहीं जाती है। पतिव्रता नारी अज्ञानता की अवस्था में भी इंद्र भोग नहीं करती है। बट वो भ्रम हुआ ना, उसे ऋषि का भ्रम तो हो तुम्हें गया। भी तो भ्रम हो रहा है, भ्रम हो गया उसको। तुम्हें भी तो यहाँ भ्रम हो रहा है। हो तो तुम मेरी जो स्मृति है वही तो लौटी है ना। मैं तुम्हें मूल स्वभाव तो बता रही हूँ, तुम्हारा ऋषियों वाला स्वभाव कहाँ गया? तुम इंद्र की तरह यहाँ पर मृत्युलोक में महल बनाने बैठ गए हो। मैं यही तो समझा रही हूँ, श्रापित तो होगे। वरदानों से कब तुम्हें वरदान दूंगी? मैं तुम्हें वरदान देने ही तो आई हूँ, पर श्राप से तो हटो। तो बोला कि राम आएंगे तो तुम्हारा श्राप जो है ना, है पत्थर बने पड़े हो तुम। तो पत्थर मतलब डम्मी में से उठ करके बैठ जाओगे आप, यानी कि मृतक में भी तारतम जान डाल देगा। मृतक जैसे तो हुए पड़े हो तुम, श्रापित तो हुए पड़े हो। और इससे ज्यादा श्राप क्या होगा कि तम में पड़े हो, अंधेरे में पड़े हो, और अज्ञानता में पड़े हो। और क्या पड़े हो? तुम्हारे को ये भी नहीं पता कि हम भ्रम में हैं। तुम इंद्रिय भोग करे जा रहे हो, तुम्हारे को तो होश भी नहीं आ रही। वो तो फिर भी माफी मांगती है, कहती है मेरा उपाय कैसे होएगा? तो गौतम ऋषि कहते हैं जब भगवान आएंगे तो तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाओगी तुम। तो मैं अभी आकर के आपके मूल स्वभाव को, मेरी स्मृति लौटी, मैं तो श्रापित थी, अब मैं मुक्त हो गई, ब्लेस्ड सोल बन गई। तो जब मैं ब्लेस्ड सोल बनी तो मैंने तुम्हें कहा अरे तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरे से हुई थी। हम सब यहाँ पर श्रापित है। हम ब्लेस्ड तब होंगे जब प्रभु के चरण हमारे हृदय पर पड़ेंगे। तो ये कथा का असली मीनिंग यही है। ये करैक्टर दिखा के परमात्मा ने हमें जो है ना अपने बड़े चरित्र से मिलवाना चाहा। छोटे छोटे करैक्टर खेल करके वैष्णव शक्ति के हमारे को जो है ना अपने में मिलाना चाहता है कि एक तुम खूबसूरत जो है ना परमात्मा की प्रकृति हो। कहाँ आ गई तुम? इंद्रिय भोग में लग गई। पर तुम्हारा मकसद इंद्रिय भोग नहीं था, बल्कि ये संसार को जो है ना मेरी माया को देखना था। तुम्हें इस माया देखने में तुम इंद्रिय भोग करने लग गई। तो इसलिए हमारी मुक्ति संभव है, लेकिन उससे पहले हमारी याद लौटनी जरूरी है। जब लौटोगी वापिस तो आप अपने मूल स्वभाव में, अपनी आत्मा के स्वभाव में, अपने अखंड स्वभाव में लौटोगी। तो ये इसकी कहानी के माध्यम से जो आपका सच है वो मैंने समझाया। शक्तियां जो वैष्णव शक्ति से रहित है वो भूत प्रेत ही है। जो शुद्ध व्यवहार नहीं करती वो भूत प्रेत से ज्यादा नहीं है।